नमस्कार। बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिताराज। अभी हाल ही में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के आसपास एक अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और उसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है। याचिका करता है याकूब साहब बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और याचिका ये है कि वहां पे रेलवे की जमीन पर, कृष्ण जन्मभूमि के आसपास रेलवे की जमीन पर लोगों ने कब्जा करके 135 मकान बना रखे थे, घर बना रखे थे। और चूंकि अभी रेलवे को अपना कुछ काम करना था, अपना नैरो गेज से ब्रॉड गेज लाइन का विस्तार करना था, इस वजह से रेलवे ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वे करवाया। और उस सर्वे के बाद रेलवे ने वहाँ के लोकल की पुलिस, लेखपाल, वहाँ की जितने भी एजेंसियों से जो संबंधित हैं जमीन से, उन सब को लिया और एक सर्वे करवाया। और सर्वे करवा के इन 135 मकानों को चिन्हित किया। और चिन्हित करने के बाद रेलवे ने इन नोटिस इन लोगों को भेजा कि भैया ये जमीन हमारी रेलवे की खाली कर दो आप। लेकिन इतनी आसानी से मानने वाले कहां थे। इन्होंने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया उन नोटिस के ऊपर। और रेलवे की तरफ से सरकार ने इसके ऊपर 9 तारीख और 14 अगस्त और 9 अगस्त को कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से इन मकानों को, कुछ मकान 9 अगस्त को तोड़े गए, कुछ मकान 14 अगस्त को तोड़े गए और पूरी तरह से इनका डोमिलिश कर दिया गया। जैसे ही इसको 14 तारीख को इसका पूरा डेमोलिश हुआ, उसके बाद ये लोग 16 तारीख को सीधे डायरेक्ट पहले कोर्ट जाते हैं, मथुरा के कोर्ट में जाते हैं, लोकल कोर्ट में जाते हैं। तो लोकल कोर्ट में इनको राहत नहीं मिलती है। जब इनको लोकल कोर्ट में राहत नहीं मिलती है तो ये लोग सीधा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इनका याचिका कर्ता के पक्ष के वकील, उन्होंने वो अपना पक्ष रखते हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील जो अपना पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये गरीब लोग हैं, ये बहुत 150-200 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अभी देखिए मैलोड, अभी इनका मकान तोड़ दिया गया है। ये 200-250 लोग यहाँ पर रहते हैं। 200-250 मकान इसमें लोगों के मकान थे और आज इनके मकान तोड़ दिए गए। गरीब कहाँ जाएंगे? मैलोड इस पर रोक लगाई जाए। रेलवे ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये मकान तो अभी इस याचिका का सुनवाई करने का, याचिका डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मकान तो 9 तारीख और 14 तारीख को ही पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया था। अभी इस याचिका का कोई महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। तो तब इन्होंने कहा कि उस दिन उत्तर प्रदेश की सारी अदालतें बंद थी, क्योंकि एक एडवोकेट की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश के सभी न्यायालय उस तारीख को बंद थे। तो इसलिए हम आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। इस प्रकार के नैरेटिव ये तैयार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जब इसके ऊपर तहकीकात की सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका पता लगाया तो पता चला कि जो याचिकाकर्ता जो था याकूब शाह, उसका उस इलाके से, उस जमीन से, उस मकान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और बड़ी बहस के बाद कोर्ट ने इनके
दलित सुनते हुए कोर्ट ने 10 दिन की उसके ऊपर स्टे लगा दी। 16 तारीख से 26 तारीख तक ये स्टे रहा इसके ऊपर, और उस स्टे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये अतिक्रमण पहले हटाया जा चुका था। 9 और 14 तारीख को ये पूरी तरह से डेमोलिश हो चुका था। उसके बाद में 26 तारीख को ये फिर सुनवाई हुई। तो सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपका ये जो याचिका ये फर्जी है, याचिकाकर्ता जो आपका है ये भी फर्जी है, और इस पर इस प्रकार का कोई अभी स्टे नहीं है। और रेलवे कह दिया कि इस पर अभी कोई स्टे नहीं है, आप इसको अतिक्रमण को हटा सकते हैं। और चूंकि अतिक्रमण तो पहले हट चुका था, ये इस प्रकार का फिर इनके वकील ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि देखिए कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला है, कि कृष्ण जन्मभूमि के आसपास ये मकान बना रखे थे और ये सब मुसलमानों के मकान बने हुए थे, इसलिए मकान सरकार ने तोड़ दिए हैं। रेलवे के कहने पे सरकार ने तोड़ दिए हैं। और सच तो ये है कि उस जगह पर जितने भी मकान बने हुए थे वो किसी भी समुदाय के थे, क्योंकि वहाँ रेलवे ने अपने सफाई में बोला है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि रेलवे को अपना विस्तार करना था और वंदे भारत जैसी ट्रेनों को आसानी से वहाँ गुजर सके। इस प्रकार से वहाँ पे जो नैरो गेज था, नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलने का यहाँ पे काम चलना था। इस वजह से जो मथुरा से वृंदावन तक जो 21 किलोमीटर तक का जो रूट है, उस रूट को ये नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदलने का काम रेलवे कर रहा था, और इसलिए रेलवे को इस जमीन की जरूरत थी, और इस वजह से रेलवे ने इस जमीन का अतिक्रमण हटाने के लिए ये कार्रवाई की। मगर यहाँ इनको अतिक्रमण से पहले जब ये कब्जा कर दे, कुछ तो इन लोगों को वहाँ के लोकल के लीडर से हेल्प मिल जाती, कुछ राष्ट्र लेवल पर इनको मदद मिल जाती, तो ये आप बड़ी आसानी से इन पर कब्जा कर लेते हैं। पहले झुग्गी बनाते हैं, फिर पक्के मकान बनाते हैं, फिर वहाँ से राशन कार्ड, आधार कार्ड सब डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, और ये फिर वहीं के वासिंदे हो जाते हैं, फिर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। और इनका साथ देने के लिए बहुत सारे देश के अंदर कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील बहुत बैठे हैं, प्रशांत भूषण जैसे वकील जो उनके केस लड़ते हैं, फ्री में इनको पैसे भी राष्ट्रीय लेवल पे मदद मिल जाती है, वहाँ से आ जाते हैं। और इस प्रकार का किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए जब भी कोई कार्रवाई होती है तो ये इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं ताकि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाओ और इस केस को सुलझा दो। मगर भैया अब ऐसा नहीं होने वाला। ये समाजवादी पार्टी नहीं उत्तर प्रदेश में, ना बहुजन समाज पार्टी का राज है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बाबा योगी आदित्यनाथ का राज है, जो पूरी दुनिया में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और जब तक बाबा उत्तर प्रदेश में है, इस प्रकार की कोई भी अतिक्रमण बख्शा नहीं जाएगा, कहीं भी हो, चाहे सरकारी जमीन पे हो, चाहे किसी गरीब के जमीन पर कब्जा करके गुंडागर्दी से बना रखा हो, बाबा किसी को बख्शने वाले हैं नहीं। क्योंकि इस बार खेल हल्द्वानी में सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गलती है। जब हल्द्वानी वाले केस में ही अगर इनको फटकार लगा दी होती तो ये मौका नहीं मिलता, यहाँ पे इस प्रकार का केस खेलने का मौका नहीं मिलता। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, इनको समझ में आ गया। वहां जो लोग रह रहे हैं मकान बना के, उनको कोई लेना देना नहीं, उनमें से कोई याचिका करता नहीं है। ऐसा व्यक्ति याचिका करता है जहां वहां ना रहता है ना उस जमीन से लेना देना है। एक नैरेटिव तैयार करते हैं, कैसे बंदा तैयार करते हैं। ये क्या चल रहा है यार देश के अंदर, कैसे कैसे लोग हैं देश के अंदर जो इस देश को बर्बाद करे जा रहे हैं, खोखला किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पे, ऐसे वकीलों पे एक्शन होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। मगर अब ये भयम निकाल दें। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी और की है, बाबा की है, अखिलेश यादव की नहीं, ना मायावती की है। जितना जल्दी सुधर जाए उतना जल्दी ठीक है, नहीं बाबा सुधार देंगे। आज के में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छे पूरा मेरा वीडियो देश प्रेमियों के पास, राष्ट्र प्रेमियों के पास जरूर भेजिए, ताकि मेरी भी छोटी मोटी आवाज़ सभी लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।